हेलो गाइस, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेशन 2 यूनिट 2 वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अभी लास्ट सेशन में बताया था कि वर्किंग इंडिपेंडेंटली पे कि हम आज इसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वर्किंग, स्टाइल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग एंड क्वालिटीज़ फॉर द सेम। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिपेंडेंट वर्किंग क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमंस हैं। ह्यूमन क्या, कोई भी लिविंग बीइंग वो हमेशा किस में रहते हैं, टीम में रहते हैं, एक ग्रुप में या झुंड में रहते हैं। आपने देखा होगा जानवर या कई बार अपने आसपास कुत्तों को, बिल्लियों को या पक्षियों के झुंडों को देखा होगा, वो हमेशा किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। बट वो कभी कभी अपना काम अकेले भी करते हैं। जैसे जब उन्होंने अपना घोंसला बनाना होता है तो वो अकेले मिलकर भी अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे बोया जो है, बोया हमेशा अपना घोंसला अकेले बनाती है, तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो कभी भी अपना सबसे अच्छा घोंसला बोया का ही होता है। जब आदमी अकेले काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाता है बजाय टीम के, है ना। तो हमें आज वही सीखना है। टीम वर्क की डिमांड कुछ ओकेजन्स पर होती है, लेकिन कुछ ओकेजन्स पर आपकी इंडिपेंडेंट वर्किंग की डिमांड भी होती है। तो इंडिपेंडेंट वर्किंग क्या है? इंडिपेंडेंट वर्किंग का मतलब है बेसिकली आपको कोई टास्क दिया जाए और वो उसकी जिम्मेदारी आपकी हो। आपको अकेले वो काम मैनेज करना है, रेगुलेट करना है, खुद को मोटिवेट करना है उसके लिए, और आप खुद ही फुली रिस्पॉन्सिबल उस काम के लिए हो। ठीक है, दैट मीन्स आपको खुद ही वो काम करना है। अकेले को एक को टास्क दिया जाए और उस अकेले को ही वो निपटाना है, चाहे वो उसे कैसे ही निपटाए। दैट इज़ इंडिपेंडेंट वर्किंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो टीम में नहीं किए जा सकते, जिनमें आपको खुद ही करना होता है। जैसे आपको अपना एग्ज़ाम देना है, आपको अपना लेसन याद करना है, तो वो आपको क्या करने हैं, आपको खुद ही हैंडल करना है। आपको अपनी तैयारी भी खुद ही करनी है, आपको अपना पेपर भी खुद ही देना है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपका अपना होगा, किसी दूसरे का नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पर कभी कभी ह्यूमन को अकेले भी काम करना पड़ जाता है। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं? सेल्फ लर्निंग सीखते हैं खुद से, क्योंकि जब हम उस काम को करेंगे तो हम लर्न कौन करेगा? खुद ही। सीखते भी हम ही हैं। हम में अंडरस्टैंडिंग यानी उसके समझने की, उस कार्य को समझने की क्षमता डेवलप होती है। और क्या क्या डेवलप होता है? हमारा ग्रेस्पिंग कॉन्सेप्ट, हमारी याद करने की जो क्षमता है, उस पिकअप जो है, हमारा उसी चीज़ को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है। खुद से हम जब किसी कार्य को करते हैं तो हमको खुद को भी आइडिया होता है, हम उसे कहीं से भी निकालें। कोई टॉपिक आपको दिया गया है तो वो टॉपिक चाहे आप नेट से निकालो या बुक से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, नोट से या किसी से पूछ कर पढ़ो, तो आपकी एक क्या हो जाती है? रिसर्च हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेटेड रिसर्च। ठीक है, या किसी भी कार्य पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके सामने फेस होती हैं, जिनमें आप क्या क्या सीख जाते हो? सेल्फ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी डेवलप होती है, आपकी पिकअप बढ़ जाती है। ठीक है, और आपको खुद को मैनेज करना आ जाता है। और क्या क्या होते हैं आप, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए? आप फुली रिस्पॉन्सिबल होते हो किसी कार्य के लिए, आप ही उसके ऑनर होते हो, आप ही उसकी जिम्मेदार रहोगे। जब भी कोई कार्य होगा जिससे आपका रिजल्ट आता है, आपका अच्छा आया या बुरा आया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो कौन उसका ऑनर है? आप उसके जिम्मेदार हो। ठीक है, आप सुपरवाइज्ड, किसी को सुपरविज़न वहाँ पर नहीं करना है। यू आर रेडी टू डू अनसुपरवाइज्ड वर्क। क्या करना है आपको? आप खुद ही उसके सुपरवाइज़र हो गए, यानी खुद ही को चेक करना है, खुद ही को याद करना है और खुद ही को रिजल्ट देना है। ठीक है, खुद ही को सारे काम करने होते हैं। इंडिपेंडेंटली वर्किंग का मतलब सारे काम, जहाँ पर सुपरविज़न भी आपका, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी, ऑनरशिप भी आपकी। ठीक है, और वर्किंग एक्ट भी आप ही की है, वो कंप्लीट भी, फिनिश लाइन भी आप ही को देनी है। ठीक है, तो उस कार्य को कंप्लीट करने के कैपेबल भी आप ही होते हो। ठीक है, वहाँ पर और क्या होता है? मान लो अगर आपने टाइम बाउंड किया है तो वो टाइम भी आप ही के द्वारा निर्धारित होता है। अपने बजट में, अपने टाइम में आपको वो काम कंप्लीट करना होता है। और जब हम कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं और जब हमें अपना ही निर्धारित टाइम है तो हम उसके लिए जी जान से मेहनत भी करते हैं, है ना।
सारे सिचुएशंस हमेशा हालांकि इंडिपेंडेंट वर्किंग की नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सिनेरियोज होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इंडिपेंडेंटली करने आने भी चाहिए और इंडिपेंडेंटली हम उन्हें करते भी हैं। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको लर्न भी खुद ही करना है, आपको एग्ज़ाम भी खुद ही देना है, इंडिपेंडेंटली देना है, कोई दूसरा आपकी जगह एग्ज़ाम नहीं देगा, है ना। तो वो चीज़ों से डील करना आपको आना चाहिए। इंडिपेंडेंट वर्किंग की अब देखिए एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या फ़ायदे इंडिपेंडेंट वर्किंग के होते हैं। इंडिपेंडेंट वर्किंग के फ़ायदे, सबसे पहले आपको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है। यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स फॉर योर वर्क। ठीक है, आप किसी दूसरे पर यहाँ डिपेंड नहीं रहते हो। ओके, किसी दूसरे की ज़रूरत वहाँ पर आपको महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो काम आपको हैंडल करना है, आपको दिया गया है। आप अपने पेस में, आपको जितनी पेस का मतलब आप अपने हिसाब से उस कार्य को हैंडल करोगे। अब दूसरे की दखलंदाजी की वहाँ आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको करना है। तो आपको कैसे करना है, आपके अपने स्टाइल से वो कार्य होता है। इट इज़ ईजियर टू फोकस और कंसंट्रेट एज देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, क्योंकि कोई दूसरा कार्य करने वाला नहीं है तो डिसएग्रीमेंट का या कॉन्फ्लिक्ट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि वहाँ पर कोई दूसरा आपको राय देगा, आप किसी कार्य को कर रहे हो तो दूसरा आपसे एग्री नहीं है, तो वहाँ पर कोई ऐसी झगड़े वाली कंडीशन या बीच में तकरार वाली कंडीशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको खुद ही कंसंट्रेट करना है। तो इट विल बी मोर ईजियर। ठीक है ना, वो ज़्यादा आसान होगा कि आपको स्वयं करना है, आपको कंसंट्रेशन भी स्वयं ही देनी है, तो दूसरे से ना डिस्कस करना है, ना दूसरे से कोई डिसएग्रीमेंट है। सिंस देयर आर नो इंटरेक्शंस एंड मीटिंग्स यू आर एबल टू अकम्प्लिश द टास्क फर्दर। ठीक है, क्योंकि कोई इंटरेक्शन दूसरे का नहीं है, दूसरे के साथ कोई मीटिंग नहीं है, आपको निपटाना है, तो आपको ही आप क्या होते हो, उस कार्य को आगे ले जाने में कैपेबल होते हो। खुद ही को वो कार्य करना है तो खुद ही उसे आगे भी बढ़ाओगे। इफ़ यू सक्सीड यू गेट द फुल क्रेडिट। ठीक है, सिमिलरली इफ़ यू फेल द फुल ब्लेम इज़ ऑन यू। ओके, अगर आप स्वयं किसी कार्य को करते हो और अगर उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है, मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, और रिजल्ट ख़राब आता है तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होते हो हर कार्य के। अगर आपको सफलता मिलती है तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा, आप ही को ना। वर्क स्टाइल फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग। अब स्टाइल्स देखिए क्या क्या स्टाइल होते हैं इंडिपेंडेंट वर्किंग के। सबसे पहले अभी हमने बात की थी कि आप जो अपने सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पर कोई आपको दूसरा सुपरवाइज़र या सुपरविज़न नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको खुद ही अपना सुपरवाइज़र बनना है। बी ऑन सुपरवाइज़र, क्रिटिक एंड गाइड। खुद ही को सुपरवाइज़ करना है। अगर कोई गलती हो गई तो वो भी आप ही को हैंडल करनी है, आप ही को निकालनी है, यानी खुद ही अपने क्रिटिक्स भी हो गए आप। और गाइड भी यहाँ पर खुद ही करना है कि मेरे से गलती हुई है, ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी। ठीक है, वो गलतियाँ भी आप ही निकाल लोगे और ख़ुद को गाइड भी इंडिपेंडेंट वर्किंग में खुद ही करना है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया कि यहाँ पर खुद आप सुपरवाइज़र हो, ठीक है, खुद ही क्रिटिक हो, खुद ही गाइड हो, तो ये सारे कार्य करने आपको सक्सेसफुली आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगी, आपकी वीकनेसेस, आपकी एबिलिटीज़, आपके इंटरेस्ट आपको खुद जब आप कार्य करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद पता चल जाएंगी। आपको पता चलेगा कि आपको प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जब आप खुद से हैंडल करोगे तो आपको जैसे हाई पावर चाहिए, स्पेसिफिकेशंस चाहिए, या और काम करने के लिए कितनी कॉस्ट इसमें लगेगी, किस मार्केट में आप काम कर रहे हो, कहाँ पर आप वीक हो, ये चीज़ें आपको कहाँ से रिक्वायर होंगी, कहाँ से मिलेंगी, कौन ये देगा, कितने में मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आप खुद से सीख जाओगे जब आप खुद से किसी कार्य को करते हो। ठीक है, इसी तरीके से जब आप सुपरवाइज़ करोगे तो खुद ही को मॉनिटर खुद भी करोगे। तो जब मॉनिटर करोगे तो इकाई आपकी जो है, आपका अपना ध्यान आपके कार्य पर रहेगा कि हमने ये गलत किया है या सही किया है। जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो क्वेश्चन लिखते टाइम आपको क्या रहता है, आपको खुद को पता रहता है कि मैंने ये गलत किया है या सही किया है, पता चल जाता है ना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो, है ना। जब खुद हैंडल करते हो तो खुद को पता रहता है कि मैंने ये गलत किया है या मैंने ये सही किया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्टाइल होता है। सबसे पहला क्या स्टाइल है, खुद का सुपरवाइज़र बनना है। दूसरा स्टाइल क्या है,
कि अपने ऑब्जेक्टिव आपको डिसाइड करना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो टारगेट है कि आपको क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल आपको जो है सक्सेस लेनी है, एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, 100% लेना है। तो 100% लेना है तो आपका टारगेट क्या हो गया, 100% मार्क्स का अचीव करने का। तो आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो टारगेट है, उसके बारे में खुद को क्लियर करना है कि ये मेरा टारगेट है और मुझे ये अचीव करना है। देन उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है अपने काम को, और क्यों आपने ये ऑब्जेक्टिव बनाया ये भी सोचना है। वाई यू नीड टू डू इट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। अब आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव क्यों करना है, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया है, इसलिए मुझे ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। ठीक है, देन जब आपने वो टारगेट बना लिया उसके बाद उसमें इनिशिएटिव भी लेना है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली आपको काम करना है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको वो कार्य पूरा करना भी है। आप करोगे नहीं, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो तो टारगेट कैसे अचीव होगा। टारगेट अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, यानी आपको वो कार्य करना भी पड़ेगा। ठीक है, जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो आप स्वयं को कमिटमेंट देनी है कि हाँ मैं ये सिर्फ करूँगा ही नहीं, फुली अचीव भी करूँगा। जो टारगेट मैंने डिसाइड किया 100% का, तो वो मुझे क्या करना है, वो मुझे अचीव भी करना है। अपने आप से कमिटमेंट लेनी है, प्रॉमिस करना है। देन आपको क्या करना है, उसके बाद आप टेक्स कंस्ट्रक्टिव ऑनरशिप ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स। ठीक है, जब आप कार्य करना शुरू करोगे 100% के लिए तो आपको वो लिख कर देखना है, या आपको लर्न करना है, या कहीं से नोट्स इकट्ठे करने हैं, उन सबको पढ़ना है। तो पढ़ते टाइम आप क्या करोगे, जो मिस्टेक्स आपसे हो जाएंगी, एरर्स आपसे जो हो जाएंगी, तो उनकी ऑनरशिप भी, उनकी जिम्मेदारी भी खुद ही को लेनी है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मुझसे गलती हुई, नेक्स्ट टाइम ये गलती मुझसे नहीं होनी है। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वर्कर वही होता है जो अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करता बल्कि उन मिस्टेक से भी सीखता है। ठीक है, देन उसके बाद गुड एट स्ट्रेस मैनेजमेंट। उसके बाद आपको पॉजिटिव सोचना है। एक इंडिपेंडेंट वर्कर क्या होता है, इज़ वेरी गुड एट हैंडलिंग द स्ट्रेस अराइजिंग आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितनी भी जिम्मेदारी आपको दी गई हैं उसके आसपास जितने स्ट्रेस आए हैं, जितनी टेंशन्स या जितनी चीज़ें आई, जितने चैलेंजेस आपने फेस किए, उनको फेस करने का या उनको हैंडल करते टाइम भी आपको क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट रहना है, अच्छा सोचना है। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या होती हैं, आपके वर्किंग स्टाइल का हिस्सा है इंडिपेंडेंटली। फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम क्या क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट वर्किंग में। आपको खुद का सुपरवाइज़र, क्रिटिक और गाइड बनना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है। देन टारगेट के लिए काम करना है। टारगेट को काम करने से पहले आपको क्या होना है, अपने को प्रॉमिस करना है कि हाँ ये मैं करूँगा। देन उसके बाद आपको आपकी लाइफ को उसी हिसाब से, यानी आपके टाइम को मैंने कहा था मैनेज करना है, तो टाइम को उस हिसाब से मैनेज करना है, बैलेंस करना है। देन जितनी गलतियाँ आपके काम करते टाइम आती हैं उनकी गलतियों की जिम्मेदारी भी खुद को लेनी है, और हमेशा लास्ट तक पॉजिटिव सोचना है कि येस आई कैन। क्या सोचना, ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो होता ही नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं है, बल्कि क्या सोचना है, येस आई कैन। ठीक है, अब आते हैं हम क्या क्या एक्शन प्लानिंग हम ले सकते हैं, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी ये जो चीज़ें निकल कर आई हैं, अभी हमारी वर्किंग स्टाइल, इन्हीं से हमारा निकलेगा एक्शन प्लान कि हमने पहले क्या किया था। टारगेट डिसाइड कर लिया। एक इंडिपेंडेंट वर्कर को प्लानिंग अवश्य करनी चाहिए। अगर वो प्लानिंग नहीं करता है तो बिना प्लानिंग के आपका काम भी सक्सेस नहीं होता। तो सबसे पहला गोल होता है प्लान सेट करना। प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपका क्या है, गोल सेट करना है। ठीक है, आपका गोल जो है वो सेट होना चाहिए, आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि क्या आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। देन ऑब्जेक्टिव के लिए अब आपको जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होंगी। आपका जो टारगेट है ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है या शॉर्ट टर्म है, यानी लंबे टाइम में अचीव होने वाला है, या शॉर्ट टर्म में अचीव होने वाला है, मीडियम टर्म में अचीव होने वाला है, यानी इसका टाइम मैनेजमेंट ये आपको डिसाइड करना है। देन इसके लिए प्लानिंग आपको करनी है। प्लानिंग मतलब जब आपका लॉन्ग टर्म है या जिस हिसाब से भी लॉन्ग टर्म है, तो आपको जो गोल का जो प्लान करना है, उसका जो टास्क, जिस हिसाब से एक्टिविटीज़ आपको करनी है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी है। मीडियम टर्म में है तो मीडियम टर्म के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म में है तो शॉर्ट टर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको ये एक्टिविटी दे रही हूँ, इसके बाद अभी मैंने लास्ट में एक्टिविटी दी, तो वो आज का काम था, है ना। तो आज के काम को क्या करना है, वो आज ही का काम है। आपको कॉपी देखनी है, बुक देखनी है, अपनी कॉपी निकाल कर आज वो काम कंप्लीट करना है। टारगेट क्या,
आज की एक्टिविटी को, आज की असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, दैट इज शॉर्ट टर्म प्लानिंग। क्या प्लानिंग है, गोल सेट क्या है आज का, कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो चेक पॉइंट दिया गया है, असाइनमेंट जो दी गई है, वो असाइनमेंट आपको देखनी है, देन वीडियो से देखकर या बुक से देखकर वो सॉल्व करनी है। शॉर्ट टर्म हो गया। अगर मीडियम टर्म है, मान लो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने हैं और हाफ ईयरली के बाद या सपोज करो आपकी हॉलीडेज़ हो जाती हैं और हॉलीडेज़ के लिए आपको हॉलीडे होमवर्क देना है, तो वो हॉलीडे होमवर्क का क्या टारगेट है आपका, हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, क्या टारगेट है आपका, हॉलीडे होमवर्क मुझे 31 मई तक कंप्लीट करना है। तो टाइम कितना हो गया, 31 मई तक, 1 महीने, 1 महीने के अंदर आपको वो काम फिनिश करना है। तो डेडलाइन क्या हो गई, 1 महीना, 1 मंथ मेरी प्लानिंग है। उसी के हिसाब से मुझे क्या प्लान करना है, मुझे कितना काम कितने टाइम में करना है, ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है। लॉन्ग टर्म है, आपको फाइनल एग्ज़ाम देने हैं, फाइनल एग्ज़ाम में 1 साल बाकी है, 1 साल तक आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, सारा याद करना है, सारा लिखना है, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, उसके हिसाब से प्लानिंग क्या हो गई। गोल सेट क्या है, फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, बीच में काम क्या है, उन सारे काम को निपटाना जो आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए करना है, वो आपका क्या हो गया, प्लानिंग का हिस्सा हो गया। टाइमलाइन क्या है, टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये आपकी टाइमलाइन हो गई। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको डिसाइड करना है कि मुझे मेरा क्या टर्म है, कितनी टाइम है, कितना टाइम की बाउंडेशन है, कितनी टाइम में मुझे ये कार्य पूरा करना है, और उसको किस हिसाब से करना है, टाइमलाइन को स्टेप्स के हिसाब से आपको करना है, ताकि आपको सक्सेस मिल सके एज इंडिपेंडेंट वर्किंग, बिकॉज टाइमलाइन इज ए क्रूशियल स्टेप फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क। ठीक है, टाइमलाइन अपने आप में एक बाउंडेड स्टेप है, जो सबसे पहला और अच्छा स्टेप है, जो आपके इंडिपेंडेंट वर्क के लिए आपको सक्सेस में हेल्प करता है। लास्ट, टाइम मैनेजमेंट। एक्शन प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है टाइम की मैनेजमेंट करना। ठीक, अगर 1 महीने की बाउंडेशन है तो 1 महीने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, आपकी जो टाइम की बाउंडेशन है वो कैसी होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, कि आपको इतने दिन में हिस्ट्री का काम निपटाना है, इतने दिन में IT का काम करना है, या इतने मुझे 1 वीक में हमारा ज्योग्राफी का काम कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका क्या है, अपने टाइम को मैनेज करना है। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को टाइम आपको देना है कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, दूसरे आवर में मुझे हिंदी का, तीसरे आवर में मुझे इंग्लिश का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी आपकी एक्शन प्लानिंग का हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, देन अब क्वालिटी क्या क्या है इंडिपेंडेंट वर्किंग की, तो इससे हमें क्या क्या मिल जाता है, हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। जब हमें इंडिपेंडेंटली काम करना आ जाता है तो हमको खुद को जानकारी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। खुद को नॉलेज आती है, आपकी एबिलिटीज़, आपके इमोशंस, आपके बिलीव्स, वो सब चीज़ आप खुद से जान जाते हो कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कितनी मेरे में एबिलिटी है, कितना मैं एजम्प्ट कर सकता हूँ, कितना मेरा एटीट्यूड इस चीज़ के प्रति, या कितनी मेरी स्ट्रेंथ पर्टिकुलर काम के प्रति है। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ें जान जाते हो सेल्फ अवेयरनेस में, आपको खुद को नॉलेज हो जाती है, आप ओपन माइंडेड हो जाते हो, आपका माइंड फुली वर्क करना शुरू कर देता है, आप खुद ही अपनी बाउंड्रीज डिसाइड करते हो, अपना टारगेट डिसाइड करते हो जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक, खुद ही डिसिप्लिन लगाना है कि मुझे इतना काम करना है तो मुझे बाहर नहीं घूमना, मुझे इतने टाइम बाउंड में इतना काम करना ही है। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपकी खुद की हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया बात जो होती है, डिसीज़न मेकिंग, आपका माइंड खुद ही डिसीज़न लेता है और उसके हिसाब से आप काम करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अवेयर हो जाते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। देन हमारा सेल्फ मोटिवेशन। ठीक, जब हम अवेयर होते हैं तो हम खुद को मोटिवेट करते हैं। अभी मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें हमें करनी है, डिसीजन मेकिंग पावर हमारी डेवलप होनी है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद को मोटिवेट करेंगे। डिसीजन मेकिंग का मतलब सेल्फ को मोटिवेट करते हैं कि हमें ये कार्य करना है। ठीक, और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, हम एवरीडे वर्क टारगेट डिसाइड करेंगे, यानी शॉर्ट टर्म। सबसे पहले क्या करना है, टारगेट को छोटा रखना है। देन हमारा डिज़ायर्ड आउटकम, हमारा स्टैंडर्ड आउटकम रखना है। देन उसके बाद हमारी क्या करनी है, स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट को प्ले करना है। देन उसके बाद हमारी प्रोग्रेस को चेक करना है।
उसके बाद लास्ट में हम आते हैं सेल्फ रेगुलेशन, और हम क्या सीखते हैं यहाँ पर, खुद को रेगुलेट करना, खुद को मैनेज करना। मैनेज करना मतलब कि हमने टाइम बाउंड दिया है तो हम इधर उधर नहीं घूमेंगे, उस कार्य को काम टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो रेगुलेशन करने में आ जाती है आपकी चीज़ें। क्या क्या करते हो सेल्फ रेगुलेशन में, आपकी बिहेवियर, इमोशंस से आप अवेयर होते हो, आपकी विल पावर रेगुलेट होती है कि मुझे ये कार्य करना है, यानी खुद को विलिंग दिखाना है। खुद को रेगुलेट करने के लिए आप एफर्ट भी करोगे, ठीक है। एफर्ट करने के लिए जब तक कि आपको स्ट्रेस न बने देना, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। क्लियर, ठीक। तो ये यहाँ पर मैं चेक पॉइंट्स दे रही हूँ। आज का टारगेट आपका ये चेक पॉइंट्स हैं जो आपको फिनिश करने हैं अपनी कॉपी में वीडियो के हिसाब से, ठीक है। ये चेक पॉइंट्स आपको सॉल्व करने हैं, मैं PDF भी भेजूंगी इसके साथ ही, ठीक है।